ellipse. Ellipse is the locus of the point. Ellipse is the locus of the point which is moving the distance from the fixed point, distance from the fixed point is always less than distance from the fixed line. Distance from the fixed line E is equals to PS अपॉन PM. इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है, इलिप्स के केस में E इज लेस देन 1 होगा, दैट इज PS इज लेस देन PM. This is the center of the ellipse. देखिए इसमें दो जगह आपका बेंच है, तो इसीलिए इस कर्व के लिए एक फोकस और इस कर्व के लिए दूसरी फोकस रिस्पेक्टिव, एक डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए और एक डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए. तो PS बराबर EPM बिकॉज E इज लेस देन, सो PS इक्वल टू EPM. P be any point, the coordinate of P is xy. तो ये डायरेक्ट्रिक्स, इसको C ले लें अगर सेंटर, तो ये डायरेक्ट्रिक्स ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, तब ये PM और PM डैश. तो इसके लिए हमने लिया लेट A डैश बराबर ट्वाइस A. A dash is the major axis, this is known as a major axis, major part, और B dash is the minor axis, this is twice B. A be the point on the ellipse, so AS is equal to AS अपॉन AZ इक्वल टू E, या ये कहें AS इज इक्वल टू E टाइम्स AZ. AS इज इक्वल टू E टाइम्स AZ. ये Z इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो परपेंडिकुलर वही हो गया PS अपॉन PM इक्वल टू E. और ऐसे ही A डैश S इज इक्वल टू E टाइम्स A डैश Z. A डैश दूसरा पॉइंट है एलिप्स पे, A डैश S इज इक्वल टू E टाइम्स A डैश Z. ओके, तो
अब इसमें एक बार इसको घटाना है, एक बार जोड़ना है। तो पहले ए एस प्लस ए डैश एस ई टाइम्स ए जेड प्लस ए डैश जेड। ए एस को लिख सकते हैं सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस बराबर एस, ए डैश एस बराबर ए डैश सी प्लस सी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड प्लस ए डैश जेड। तो यहां पे ए जेड को लिखें तो सी की एंट्री इसमें भी करानी है, ए जेड इक्वल टू सी जेड माइनस सी ए डैश जेड, ए डैश सी प्लस सी जेड, ए डैश सी प्लस सी जेड बराबर ए डैश सी प्लस सी जेड। तो यहां देखें हम सी एस से सी एस कैंसिल और ए सी बराबर, ये सी बी द सेंटर, ए सी बराबर ए सी डैश, तो ए सी बराबर ए सी डैश, सी ए प्लस ए डैश सी। देखिए ए सी प्लस ए डैश सी बराबर ए डैश, इन दोनों का टोटल आएगा ए डैश बराबर ई टाइम्स ट्वाइस सी जेड प्लस सी डैश ट्वाइस सी जेड, और ये ए डैश बराबर है टू ए बराबर ट्वाइस ई सी जेड बराबर आ गया ए अपॉन ई, सी जेड इक्वल टू ए अपॉन ई। ऐसे ही एक बार माइनस करें, ए डैश एस माइनस ए एस, ए डैश जेड माइनस ए जेड। अब इसमें फिर सी की एंट्री करानी है, ए डैश एस, ए डैश सी प्लस ए डैश सी प्लस सी एस माइनस एस, एस इक्वल टू ए सी माइनस सी एस, ए सी माइनस सी एस, ए डैश जेड, ए डैश सी प्लस सी जेड माइनस ए जेड इक्वल टू सी जेड माइनस सी ए डैश सी प्लस सी एस माइनस ए सी प्लस सी एस ई टाइम्स ए डैश सी प्लस सी जेड माइनस सी जेड प्लस सी ए। ट्वाइस सी एस ई टाइम्स टू ए डैश सी प्लस सी ए,
तो सी एस बराबर आ गया सी एस इक्वल टू ए ई। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट देखिए, सी एस बराबर हमने निकाल लिया ए ई, तो ये बना ए ई 0 क्योंकि एक्स एक्सेस पे है, और ये बनेगा माइनस ए ई 0, और सी जेड की इक्वेशन आई है ए अपॉन ई एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई और फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। देखिए हाइपरबोला में भी आपको बता दूं, दोनों एक साथ सिमिलर। हाइपरबोला में भी सिर्फ परिवर्तन इतना आएगा कि ये जो है उसमें भी ये फोकस और ये फोकस सी बी द सेंटर, और ये इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी बस। तो बिल्कुल प्रूफ वही है। अभी आपको यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो एलिप्स की इक्वेशन निकलेगी, तो इसमें इसके प्रूफ और इसके प्रूफ में कोई परिवर्तन नहीं है फोकस के, क्योंकि सेंट्रिसिटी की वैल्यू अंतर कितना है कि एलिप्स के लिए ई की वैल्यू और होगी और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू और होगी, बस इसलिए उसमें मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस का परिवर्तन होता है। तो वहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसमें आता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दैट्स इट। वो डेरिवेशन में आपको आएगा, जब डिराइव करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो पी एस इक्वल टू, अब हमें वही करना है, पी एस इक्वल टू ई पी एम। पी एस एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। परपेंडिकुलर डाला एक्स माइनस ए अपॉन ई अपॉन अंडर रूट 1, एक्स इक्वल टू ए, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे आप ये, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर। या अगर हम इसको कहें ई से मल्टीप्लाई कर दें, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ई ए। एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इधर ले आए, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। कैंसल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशन होता है माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के बीच में। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो बी स्क्वायर सेकेंड लेंथ है, इसका रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जहां पर इसेंट्रिसिटी और ई इज लेस देन 1 है। यही केस अगर हाइपरबोला के लिए होगा
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। वहां पे इज ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला के लिए, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो उस केस में यहां पर ये रिवर्स होगा। तो ये चीज जो है वो हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या बीच में माइनस आएगा। तो ये एलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब इसमें अगर लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम जैसे हमने वहां निकाला था वैसे यहां निकालें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। तो ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए लेंथ एल है, तो ये कोऑर्डिनेट बना ए ई एल। ये ई एल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। AEL passing through the ellipse, then it should be satisfy the equation x square upon a square plus y square over b square equal to 1, x बराबर a square e square upon a square plus y square is L square equal to b square into 1 minus e square। L is equal to आ गया b into under root 1 minus e square। और वैसे अगर 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आप देखें कि यहाँ पर तो L बराबर b बाई ए का फॉर्म आ जाएगा। 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर रख सकते हो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर का आपने मान रख दिया b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो L बराबर इसका भी यूज करना पड़ता है b स्क्वायर बाई ए। L इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई ए। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आपको एल एल डैश मिलेगी 2b स्क्वायर बाई ए। ये b स्क्वायर बाई ए है, तो ये टोटल बनी ट्वाइस b स्क्वायर बाई ए, दैट इज द एल एल डैश इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो इसमें दो तरीके के एलिप्स होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहलाता है जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अगर इस एलिप्स की देखें तो वर्टेक्स या सेंटर कहें 0 0, फोकस प्लस माइनस ए ई 0, रिलेशन जो हमारा आया मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, एक वर्टिकल एलिप्स होगा। ये वर्टिकल एलिप्स कहलाता है। y इक्वल टू माइनस बी बाई ई, बी बाई ई। वर्टिकल इलिप्स में खाली जगह का परिवर्तन हो जाता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। चूंकि इसमें अब ये मेजर एक्सेस हो गई है और ये माइनर एक्सेस हो गई है, तो यहां पर बी और ए की पोजीशन आपस में बदल जाएगी
और इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहां पर सेंटर इसका यही 0 0 वर्टिकल इलिप्स के लिए भी फोकस के पॉइंट हो गए ±0 BE, रिलेशन हो गया a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर वेयर ई इज लेस देन 1 दोनों के केस में। इसकी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी दैट इज ट्वाइस ए स्क्वायर बाई बी, ट्वाइस ए स्क्वायर बाई बी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब निकालिए। यहां पे ये 144 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3। तो a इज ग्रेटर देन b। जब a इज ग्रेटर देन b इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो आपको सारे फीचर्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के यहां से पता लगेगा, ये लेने होंगे जो ये लिखे हुए। अब आपको जो भी, चूंकि ए और बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ए और बी से आ जाएगी। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, या ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी का मान आएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इज 16, 16 minus 7 by 16 that is e square, या e square equal to plus minus under root 7 by 4। तो इस केस में सेंटर इसका 0 0 हो गया, फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए, अगर ये निकालेंगे प्लस माइनस ए बराबर 4, 4 इंटू अंडर रूट 7 बाई 4 इंटू अप 0, तो ये बराबर आया, ये आ गया अंडर रूट 7 0। लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए, ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए, 9 बाई 2। x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, a is 4 on e is under root 7 by 4, 16 upon root 7. This is the equation of directrix. That's it. Find the equation of the ellipse in which center is origin, focus are plus minus 1 0, फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, एंड इसेंट्रिसिटी इज 1 by 2। ए और बी का मान निकालना है, तो ये दिया है पहले ए ई बराबर 1, प्लस माइनस ए ई 0 होंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? प्लस माइनस ए ई 0। तो ए ई इक्वल टू 1, ई बराबर हाफ है, हाफ, देन ए इक्वल टू आ गया 2। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस ई इज 1 बाई 4, 4 3 by 4
is 3. So b square equal to 3. Hence the equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is 3 बराबर 1. Which is the required equation of the ellipse. जहाँ पर आपको फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसेंट्रिसिटी के वैल्यू दी है और एक्सेस बी और ए निकालना है, उससे आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया इक्वेशन. Find the equation of an ellipse. Find the equation of an ellipse in which eccentricity is 2 by 3, focus 3, 4, equation of directrix 3x plus 4y बराबर 5. PS बराबर EPM. P कोई पॉइंट अगर XY मान लें तो P से S की दूरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E is 2 by 3 PM. इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना है P पॉइंट से 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16. PS बराबर EPM. यहाँ आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 4 बाई 9 स्क्वायर कर दिया 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 25. इसको सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करने में जो इक्वेशन आ रही है वो 189x स्क्वायर माइनस 96xy प्लस दिस थिंग इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स फोकस एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस दिया है प्लस माइनस 20, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 6, एल डैश या एल डैश बराबर दिया है 6. सो एल डैश बराबर ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए और यहां से देखिए आया ए ई बराबर 2. अच्छा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी. ओके, सो ए ई इज इक्वल टू 2 और एल एल इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए. तो इससे देखिए इसको इस पे वैल्यू रख के ई का मान निकाल के एक लेंथ दूसरे से आएगी, तो इससे इक्वेशन निकाल लीजिएगा. इसमें सॉल्व हो रही है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.